भी होता है ना जो अच्छा होता के है। लिए नरेश भाई साहब पहले 10 थे, अब 100 के बाहर निकलेंगे। 100 के बाहर निकले। ये कोई दूसरा देख लेगा घबरावे काया, तेरे संग कैसे चलूर गाड़ी पे भरिया बाजार के माया रे, भरिया बाजार के माया है। अगर उसका आप 30% भी उसकी शिक्षा में खर्च कर दोगे ना तो वो दहेज देने की नौबत नहीं आएगी। पटेल जी की बेटी है, वो पढ़ने में कमज़ोर है। अब 10वीं पास उसने ओपन से पास किए, मान लो यूपी एमपी से कर ली हो, तो अब पटेल जी तो यही चाहेंगे ना मेरी बेटी को मतलब अच्छे नौकरी वाले को दें। आदमी गरीब जात बगाड़ जो मैं ते, ढूंटी ला गया पत शादी में मुंडा फाड़ जो मैं तेरे, मुंडा फाड़ जो मैं ते। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी.के. लोधिया। आज हम पहुंचे सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में आज हमारे साथ राजस्थान की जानी मानी हुई शख्सियत, मीणावती गीतों के स्टेज किंग के नाम से जाने वाले भाई दिलकुश जी खाट हमारे साथ है। आज इनसे वो सारे सवाल जवाब होंगे, इनकी पूरी जर्नी के बारे में इनसे जाना जाएगा। हमारे साथ दिलकुश खाट जी। नमस्कार जी सर। राम राम जी, नमस्कार जी। एक बार आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम दिलकुश मीणा, गांव खाटकला, पोस्ट पडाना, जिला व तहसील सवाई माधोपुर। जिला व तहसील सवाई माधोपुर। हाँ। एजुकेशन के बारे में बता दीजिए, आपने कहाँ तक आपकी एजुकेशन है? मैंने 12वीं बायो से पास कर रखी है, बीएससी नर्सिंग भी कर रखी है, एमएससी नर्सिंग भी कर रखी है। एमएससी नर्सिंग कर रखी है। हाँ। आपके परिवार में कितने सदस्य, कौन कौन है? परिवार में मेरे पापा और 2 भाई है। वो हम रहते अलग अलग है, लेकिन हमारा रहना ये ऐसा लगता है इससे शामिल ही रहते हैं। शामिल रहते हैं। हाँ। तो मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, और उनके एक लड़का है चाचा के, 2 लड़की है, और मैं अकेला ही हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है खास। आपके भाई बहन है, आप एक इकलौते हो आपके माता पिता की? हाँ, अकेला ही हूँ मैं। आपकी जो जर्नी रही है, जो जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है, जो मीणावती गीतों में आपने जो जर्नी स्टार्ट की है वो? देखो, मैं पहले ही अपने समाज के जो अच्छे कलाकार थे, पहले मैं उनके गाने सुनता था जी। जब गाने सुनता था तो धीरे धीरे मुझे गाने गाने का भी थोड़ा वो मतलब इच्छुक हुआ मैं, और मैं सोचा मैं यार ये अपन भी ट्राई कर सकते, हो सकता है कि मेहरबानी हो जाए। फिर मैंने 2017 में पहली रिकॉर्डिंग की थी। उस टाइम पे बीएसपी स्टूडियो जयपुर से रिकॉर्डिंग की थी। वो यहाँ आसपास स्टूडियो नहीं थे उस टाइम। स्टूडियो नहीं था आसपास। पहली रिकॉर्डिंग भी आपने जयपुर से की? पहली रिकॉर्डिंग वहाँ से की थी, और वो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चली थी, मतलब जनता का अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया, मैं भी आगे बढ़ता चला गया। ये लोगों जनता का आपके प्रति किस प्रकार से सपोर्ट रहा है, क्या फीडबैक रहा अब तक का? जनता का, चाहने वालों फैनों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। शुरू से अब तक सपोर्ट बेकरार है उनका, और मैं भी उनके सपोर्ट के प्रति खरा उतरने की कोशिश करता हूँ और उतर भी रहा हूँ। हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वो मुझे माफ़ भी करते हैं, और मैं बोल भी देता हूँ बीच बीच में, मुझे माफ़ कर दिया करो। बाकी अच्छा सपोर्ट है, आज भी उनका सपोर्ट चल रहा है, अच्छा सपोर्ट है। आज भी उनका सपोर्ट चल रहा है? हाँ, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन बाकी अच्छा सपोर्ट है। गलतियाँ तो होती रहती है, गलतियाँ तो हाँ, इंसान से गलती होती है। वो गलतियों को मैं सुधारने की भी कोशिश करता हूँ। कभी कभी गलती मेरे से भी होती है, तो मैं उनके फीडबैक से मुझे पता चलता है भाई कहाँ पे गलती हुई है, तो मैं उनको हर बार सुधारने की कोशिश करता हूँ। आप ईश्वर को मानते हो? ईश्वर में कितनी आस्था रखते हो? देखो, मैं ईश्वर को मानता हूँ, देवी देवताओं को मानता हूँ। इस ब्रह्मांड में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसको सबको चला रही है। बाकी मैं इतना अंधविश्वास में नहीं खोता हूँ कि मतलब सभी काम में भगवान पे छोड़ दूँ, देवी देवताओं पे छोड़ दूँ। जैसे कोई भी मान लो पढ़ाई मान लो, अब उसमें अपन पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तैयारी करेंगे तो पास होएंगे। सपोज करो मैं बैठ जाऊं और भगवान पे कि भगवान आप ही पार लगाओ, तो पॉसिबल नहीं है। और जैसे अभी कोई हरी बीमारी होती है तो मैं देखता रहता हूं, मतलब ये बहुत पेशेंट भी होते हैं वैसे, मतलब गांव में घूमता हूं तो मुझे फीडबैक मिलता है, वो भगवान के भरोसे ही बैठे रहते हैं, न तो कोई इलाज लेते हैं न कोई दिखाते हैं। बाकी मेरा यह कहना है कि आप ईश्वर को मानो, आस्था रखो, सारा काम करो, लेकिन कोई भी बीमारी हो तो पहले हॉस्पिटल में दिखाओ, जांच करवाओ,
इलाज लो प्रॉपर। कहीं कहीं आदमी क्या होता है, ईश्वर में देवी देवताओं में विश्वास रखे रहते हैं और दवाइयों को बंद कर देते हैं, फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। सर मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे मैं देखता रहा हूँ, आपको मैं नोटिस करता रहता हूँ कि कब जो कोई भी साधारण व्यक्ति या कोई होता है, लेकिन कई कई तो ऐसे हैं जिनको वो उसी के पाखंड में पड़े रहते हैं, बाद में उनकी बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, फिर उनको निकलना ही पड़ जाता है। क्योंकि आप तो एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए आदमी हो, तो आपको सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा जानकारी है आपको इस बारे में। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको भाई कि कोई भी बीमारी हो ना तो हॉस्पिटल में दिखाओ एक बार। अब देखो वो बाकी मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों का भी बता रहा हूँ, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल की रखनी चाहिए। कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे मान लो अपन ट्रीटमेंट भी नहीं लेंगे ना, जब भी वो 10 दिन में 12 दिन में 15 दिन में महीने में अपने शरीर से बाहर निकल जाती है और अपनी बॉडी को कभी कभी क्या आराम मिल जाता है। अब उस टाइम पे अपन ने किसी का देवता का या किसी कोई बाबा का सहारा ले लिया और वो आराम वैसे भी मिल गया तो अपन को विश्वास हो जाता है भाई बाबा की दवाई से आराम मिला है। बाकी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे जॉन्डिस होता है पीलिया। अब ये कुछ जॉन्डिस क्रिटिकल होते हैं, कुछ जॉन्डिस नॉर्मल होते हैं, तो वो 10-15-20 दिन महीने में जैसे अपना खानपान चेंज करेंगे ना तो अपने आप वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे टाइफाइड है वो भी कभी कभी बाहर निकल जाता है, लेकिन अपने अपन को आस्था हो जाती है कि अपने बाबा से आराम मिला है। उसमें देसी दवाइयाँ भी तो लेते हैं, बाबा भी तो कुछ देसी दवाइयाँ बता देते, तो देसी दवाइयाँ भी काम करता है, आयुर्वेदिक चीज़ें। हाँ आयुर्वेदिक चीज़ें काम करती है, आयुर्वेदिक चीज़ें बेकायदा काम करती है, उनको तो लेना चाहिए, वो तो काम करती है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे तो पहले तो कहावत है कि गांव में जो बाजरे की राबड़ी से बुखार उतर जाता था। हाँ वो खान पीन का फर्क पड़ता है, देसी दवाई काम। जैसे अभी हल्दी है, अदरक है, ये हल्दी अदरक काली मिर्च, इनके बहुत इनके एक तरीके से एंटीबायोटिक एक तरीके से एंटी एलर्जन के काम रहते हैं, तो ये तो दवाइयाँ काम करती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हाँ। तब जो आपसे जो जूनियर सिंगर है नया नया अभी गाने लगा तो उसको भी आप बराबर का सम्मान देते हो? हाँ मैं बराबर का देता हूँ सर, चाहे वो सिंगर नहीं कोई सा भी आदमी हो, पढ़ने वाला हो चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि मैंने आदमी के पास 3-4 चीज़ें मेन रहती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, एक हारी बीमारी, ये सब चीज़ें मैंने फील कर रखी है। एक स्टूडेंट लाइफ वो भी मैंने फील कर रखी है, मतलब उसका कैसा हौसला बुलंद करना है, उनसे गलती होती तो कहाँ सुधार करना है, तो उन स्थितियों से मैं गुजर चुका हूँ, तो वो थोड़ा मेरे अंदर हौसला आ गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि चाहे मेरे से वो बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कमज़ोर हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि वो मेरे से बड़ा है कि छोटा है, बाकी मैं उनको मेरे बराबर लेके चलता हूँ और हमेशा उनको मोटिवेशनल जो मेरे से बनता है वो चीज़ बताते रहता हूँ। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर भी आप सहनशीलता ज़्यादा धैर्य सहनशीलता और धैर्य आप रखते हो, कैसे मेंटेन कर लेते हैं? आजकल लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत था पहले, जब मैं 12वीं पास किया, मेडिकल लाइन से BSc नर्सिंग की, तो कॉलेज से पास आउट था ना तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में होता है। स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो बाकी उस गुस्से से नुकसान ही हुआ है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर जब मैंने संगीत की दुनिया में आया, जगह जगह प्रोग्राम किए, एक्सपीरियंस हुआ, लोगों के साथ में उठना बैठना हुआ, तो अपने आप सहजता सरलता जैसे जैसे दुनिया देखता गया वैसे वैसे शरीर में आती गई। और हाँ मैंने ये नोटिस किया है, फील भी किया है, जो मज़ा सहजता सही इंसानियत में और जो सरलता में विनम्रता में है वो किसी और में नहीं है। जो कार्य धैर्य हो सहनशीलता और विनम्रता से हो जाता वो गुस्से से नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हाँ गुस्से में हमेशा गुस्से में तो हमेशा गलती डिसीजन ले पाते हैं अपन, बाकी सोच विचार के जो काम करते हैं वो अच्छा रहता है। जो भी काम करे वो सोच विचार के करना चाहिए। हाँ सर आजकल देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे अपने मीणावाटी गीत ले लो चाहे और भी फिल्मी गीत ले लो, बिहार के ले लो, हरियाणवी ले लो, ऐसे ऐसे गाने आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे गाने लॉन्च हो रहे हैं जिसको हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते या नहीं सुन सकते, उस पर आपका क्या विचार है? देखो गलत गीत गलत ही है, गलत लेकिन कुछ दुनिया गलत भी है तो उनका सपोर्ट कर देती है, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। और सभी सिंगर ऐसे नहीं है, कोई 1-2 सिंगर है तो उनको सुधार करने की ज़रूरत है। अच्छे गाने गाओ जिससे समाज में कुछ संदेश मिले। हाँ
जैसे सपोज करो मैं मेरी बता देता हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश है मैंने सही गाए हैं, सही गाए। गलत नहीं गाए, लेकिन हो सकता है गलती कभी गलत गा भी दिए हो एक दो गाने, तो पब्लिक मुझे बता भी देती है, तो मैं उनमें सुधार कर देता हूँ भाई कि अब ये गलत है, या अब इस तरीके से नहीं गाएंगे, अब दूसरी तरीके से गाएंगे। बाकी गलत है क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो गया, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो कोई छोटी सी चीज़ को भी एक तरीके से वर्ल्ड वाइड हो जाता है कभी कभी कोई चीज़। तो वो पहले तो गांव तक ही सीमित थी, गाँव तक अब तो राजस्थान स्टेट मतलब पूरे देश में फैल सकती है बात, देश में फैल तो इसलिए उनमें सुधार करने की ज़रूरत है सुधार करना। ये। और लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी गलत लगे, चाहे सिंगर वो गलत हो चाहे गाने गलत हो, उनका बहिष्कार करो खुलने में, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सुधार कर लेंगे। अपने आप सुधार कर लेंगे। ये जो जो गलत गाने गाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, एक बार उनसे भी कह दीजिए कुछ। सर देखो, मैं तो पर्सनली तो कह नहीं सकता फ़ोन कर करके बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं भी उसी लाइन से हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं सोशल मीडिया से के थ्रू कह भी देता हूँ और आज भी वापस कह देता हूँ कि भाई ऐसे मतलब गाने मत गाओ जिससे नेगेटिव फर्क पड़े, अच्छा ही गाओ। और मेरे अंदर भी कोई कमी है तो मुझे भी बताओ फ़ोन करके, आप कोई, मैं भी सुधार करूँगा ये। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करे जिसमें समाज में नेगेटिविटी फैले। समाज में ऐसा अगर मीणावाटी गीतों में पहले भी गाया जाता था, कथाएं गाई जाती थी जो परिवार के सभी लोग बैठ के देखते थे, वैसे दहेज प्रथा पे, मृत्यु भोज पे, सभी जगहों पे ब्याह लगाए जाते थे, वैसी चीज़ें गाई जाती थी पहले। आज धीरे धीरे वापस डेवलप हो रही है वो चीज़। मैंने अभी एक दो दिन में देखा, एक दो सिंगर वो दहेज प्रथा पे भी गाना निकाला, मृत्यु भोज पे भी निकाले हैं। देखो आजकल क्या लोग बाग चटपटे हो गए, अपने पापा अलग थे, अपने दादा अलग थे, उनके भी पापा अलग थे, अपना अलग है आज। तो सर आप आज की नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो मेरा यही संदेश है नए लड़कों को, नई पीढ़ी को, भाई आप है ना शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दो। शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पढ़ा लिखा नौकरी लगे, गवर्नमेंट नौकरी लगे। अब इतने लड़के तैयारी करते हैं, इतना कंपटीशन हो गया, नहीं ये तो अपन को भी पता है कि हर आदमी पढ़ेगा तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। लेकिन हाँ, पढ़ा लिखा आदमी लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी इतना अपने आप में इतना सक्षम हो जाएगा कि वो कभी भी लाइफ में मात नहीं खा सकता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस को देख लो, कोई सा भी फील्ड को देख लो। बाकी पढ़ाई ज़रूरी है आज के ज़माने में सवाल जवाब करने के लिए। और मैं तो नए लड़के बहुत बार मेरे पास फ़ोन करते हैं लड़के, भाई साहब हमको गाना निकलवाना है लेकिन हम पढ़ने वाले बेरोजगार लड़के हैं, तो आप हमसे पैसे कम लो। तो मैं तो उनको एक ही बात बोलता हूँ, भाई मेरी तो फर्स्ट ट्राई तो ये है कि आप गाना निकलवाओ ही मत हो। गाना निकलवाओ मत भाई जो आप मत मान लो 2000, 2500, 3000 गाना में बर्बाद करोगे, आप उस मतलब उनको पैसों को पढ़ाई में यूज लो, रूम का किराया दो, कोई कोचिंग लो। तो मेरी तो यही कहना है। और फिर भी आप नहीं मानो तो वो आपकी मर्जी है। हाँ, जो भी पैसे लगा रहे हो अच्छे काम में इन्वेस्ट करो, पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, खाने पीने में। प्रोग्राम में भी कहीं फोन आते हैं कि भाई साहब हम गरीब आदमी हैं, इतने पैसे दे नहीं सकते, तो मैं उनको यही कहता हूँ भाई मत दो, प्रोग्राम मत करो आप। भाई प्रोग्राम तो देखो ये तो फालतू खर्चा है, मैं साफ कह रहा हूँ, भले मैं इस लाइन में हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। हाँ, उन पैसों को आप पढ़ाई में काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, उन शिक्षा में काम लो, उन पैसों को शिक्षा में काम। हाँ, आजकल जो समाज में चल रही कुरीतियाँ, जिसमें एक दहेज प्रथा भी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अपने समाज के अंदर हो गई है। देखो दहेज प्रथा बड़े रूप में फैल गई है, बड़े रूप में फैल गई, और इसमें एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर है। जैसे अब ये सुधार तो धीरे धीरे होगा, एक दिन में तो नहीं हो सकता भाई कि हाँ दहेज प्रथा बंद तो बंद, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कोई बीमारी फैलती है, जैसे कोरोना फैला था तो एकदम में कंट्रोल थोड़ी हुआ था वो। पहले लोग बागों को क्वारंटीन किया, फिर आइसोलेशन किए, फिर वैक्सीन चलाई, फिर ट्रीटमेंट दिया, जब जाके वो रोकथाम हुआ। और अभी भी पनप रहे बहुत सारे केस तो इसलिए ये भी एक वर्ल्ड वाइड हो गई है दहेज प्रथा वाली चीज़ें। लेकिन इसमें सुधार करने की चीज़ें ये होती है, पहली बात तो ये होता है समाज में कि जितना पैसा आप शादी में खर्च करते हो, लड़की के में चाहे लड़के के में, अगर उस पैसे का आप 30% भी, इसे मैंने सपोज करो किसी लड़की की शादी है और उस लड़की की शादी में मान लो जितना पैसा खर्च हुआ है, अगर उसका आप 30% भी उसकी शिक्षा में खर्च कर दोगे ना, तो वो दहेज देने की नौबत नहीं आएगी। दहेज देने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वो पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी, सक्षम हो जाएगी, तो बिना दहेज शादी कर लेगा कोई। ठीक है। और मतलब दहेज एक वो राशि हो गई जब लड़की मतलब अपने से लेवल में कमज़ोर है,
तो वो दहेज के बहाने उसको अपन साथ लेके जाते हैं। साथ लेके जाते हैं। हाँ, जैसे सपोज करो कोई पटेल जी की बेटी है, वो पढ़ने में कमज़ोर है, अब 10वीं पास उसने ओपन से पास किए, मान लो ओपन। यूपी एमपी से कर ली हो, तो अब पटेल जी तो यही चाहेंगे ना मेरी बेटी को मतलब अच्छी नौकरी वाले को दें, तो वो एक तरीके से दहेज के रूप में ही लेके जाएंगे, ये पैसे के लोभ में आके उनको लेके जाएंगे। अब सपोज करो पटेल जी उस लड़की को पढ़ाते लिखाते, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं शादी में, अगर उसका 30-40% भी अगर आप वो पढ़ाई में खर्च कर देते, लेकिन तो वो पटेल जी को दिक्कत नहीं आती इतनी दहेज देने की। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम है, और कुछ युवाओं को भी सोचना चाहिए भाई कि अच्छा आदमी हो, अच्छी लड़की हो, एजुकेटेड। दहेज ये मतलब जो बहुत करते हैं ना 11 लाख 12 लाख 15 लाख, ये गलत है बिल्कुल। हाँ, आपके बराबर योग्य लड़की चुन सकते हो, शिक्षा में हो चाहे वो नौकरी में हो, उनको चुन सकते हो। बाकी इतना जो आप ये करते हो बहुत, वो गलत है। समाज में ऐसे भी आदमी देखे जो 1 रुपए में भी शादी की है, हमने बहुत देखे। अभी एक बाडोती में 2-3 साल पहले एक बाडोती में भी देखा था ऐसा ही मामला। बहुत है ऐसे, और ऐसे बात नहीं है, सभी समान नहीं है, कुछ आदमियों में अभी भी ये जागरूकता है और वो उसी रूप में डिसीजन ले पाते हैं, और धीरे धीरे सुधार होएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये शिक्षा से ज़्यादा होएगा, शिक्षा से ज़्यादा। हाँ, सपोज करो मतलब पढ़ी लिखी लड़की नौकरी लग जाए, कोई बिजनेस भी खोल सकती है, जरूरी नहीं है कि नौकरी हो, बिजनेस भी खोल सकती है। कोई मतलब जैसे प्राइवेट कोई उसने कोई हॉस्पिटल डाल दिया, संस्था डाल दी, स्कूल डाल दी, तो वो दहेज देने की नौबत नहीं आएगी। ये प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कमाने वाले को, कुछ करने वाले को कहीं भी कमी नहीं है। और एक सवाल हो रहा है, मीनावाटी जो इंडस्ट्री है उसको, जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री है, बिहार में बिहारी गाने चलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी गाने चलते हैं, अब तो फिर भी चलने लगे, इंडस्ट्री थोड़ी डेवलप हुई है, मीनावाटी डेवलप हुई है, राजस्थानी भी डेवलप हुई है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा के गाने पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, पंजाब के गाने पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, बिहार के गाने हिंदुस्तान में चलने लगे, इस प्रकार से मीनावाटी इंडस्ट्री को या राजस्थानी इंडस्ट्री किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए कि आने वाले समय में पहले की तरह वापस से ये हो जाए? क्योंकि पहले फिल्में आती थी तो राजस्थान में आती, आजकल राजस्थान में कोई नहीं है। अभी हमारे कोई राकेश भाई शांता, वो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अब जो एक स्टेज है पर उस पर भी राजस्थानी आने लग गई है, अब जाके थोड़ा डेवलपमेंट हो, आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट किस प्रकार से हो पाएगा? देखो, अब पहले की बजाय अब सुधार है, जैसे अभी अपने मीणाओं के सिंगर को भी गीत सब जगह चलने लग गए। जैसे अभी वो लव कुश डोंगरी भाई का सॉन्ग है चुन्नी वाला, तो वो वर्ल्ड वाइड सॉन्ग चला था, अदर स्टेट में भी चला था, अपने स्टेट में भी चला था, मतलब पूरे देश में चला था वो सॉन्ग। तो मतलब जो अच्छी चीज़ होती है वो चलती है, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, कुछ चीज़ें कमी रह जाती है, सपोज करो कोई लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है, कभी कभी एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ जाता है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक नहीं। हाँ, जैसे सपोज करो हरियाणी सॉन्ग होते हैं तो उनकी लैंग्वेज अच्छी रहती है, तो वो जल्दी फैल जाते हैं। सपोज करो हमारी मीणावाटी लैंग्वेज मतलब हमको ही पसंद आती हो और दूसरों को पसंद नहीं आती हो, वो क्या पता वो समझ नहीं पाते हो, इसलिए वो भी एक तरीके से फैक्टर है। बाकी अब पहले की बजाय अब सुधार है। हाँ, मैं भी एक हरियाणा गया था, हरियाणा मैंने ये गाना सुना, लव कुश डूंगरी जो परफ्यूम वाला गाना था, ये सुना, वो भी चलता है। हाँ, हरियाणा नहीं, वो सब जगह चलता है, उसमें उन्होंने ऐसे शब्द डाले हैं, ऐसा रस डाला है, वो सब जगह चलता है। हम भी कोशिश यही करें कि बस ऐसा रस मीणावाटी गानों में, राजस्थानी गानों में आ जाए, तो धीरे धीरे मीणावाटी गानों और राजस्थानी जो इंडस्ट्री वो भी डेवलप हो। तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है जब भी वो चमत्कार होता है। बाकी कोई भी अपनी कमी कोई नहीं छोड़ता है, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो यही रहती है कि वहाँ तक पहुँचे हम भी। ये बिल्कुल। एक सवाल और आपसे, प्यार करना गलत है या सही है? क्या कभी आपने प्यार किया है? क्योंकि प्यार करने के बाद में लोग आजकल के युवा पीढ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये प्यार एक हमारी लाइफ का हिस्सा है, करना चाहिए, और अधिकतर सब युवा भाई करते भी है। बाकी प्यार का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। कहीं भाई, हाँ, जैसे अपन किसी को चाहते हैं, कोई लड़की है उसको चाहते हैं, तो उसके प्रति इतना हावी मत हो कि कल वो नहीं रहे, अपना साथ नहीं निभाए, तो अपन उसके बिना नहीं रह सकते, डिप्रेशन में जाए, एंजाइटी में जाए, फिर अपन ड्रग्स में जाए, एल्कोहल गलत नशा करे, कहीं सुसाइड तक भी कदम पहुंच जाते हैं। हाँ, करो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ निभाओ, बाकी हावी तो किसी को भी मत करो, चाहे अपना कैरियर हो चाहे प्यार हो। जैसे सपोज करो अपन पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई को भी इतना हावी मत लो
कि हाँ अपने को ये मिलेगा ही नहीं तो अपन इसको इसके बिना कैसे रहेगा, क्योंकि अपने पास अपनी इस दुनिया में है आज की तारीख में जिसमें अपने पास हज़ार ऑप्शन है, कहीं भी अपना कैरियर अपना वो सेट कर सकते हैं। तो मेरा यही है, चाहे वो प्यार हो चाहे कैरियर हो, उसको इतना हावी मत करो कि वो कल के दिन अपन को नहीं मिले तो मतलब अपन उसके बिना नहीं रह सके, गलत कदम उठाए, डिप्रेशन में जिए, अपनी जो रूटीन लाइफ उनको छोड़े, अपना जो कैरियर है उसको बर्बाद करे। बाकी प्यार ऐसी चीज़ है क्योंकि टाइम का अकॉर्डिंग सब चेंजेज होता रहता है। कोई आदमी अपने 3 साल पहले बहुत अच्छा खास रहता है, 3 साल बाद के बाद में उनमें चेंजेस आ जाता है, तो उनको उन चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए और एक संभलने की भावना रखनी चाहिए, हिम्मत की भावना रखनी चाहिए। बाकी आज की तारीख में प्यार कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं है। जिस दिन आपको आपसे बेहतर मिल जाएगा ना, उस दिन आपका सच्चा प्यार भी धोखा दे जाएगा। ये जिस दिन आप बढ़कर कोई मिल जाएगा वो प्यार छोड़ के भाग जाता है। सपोज करो किसी को अपन से अच्छा मिल जाएगा, बेहतर मिल जाएगा, चाहे वो शक्ल में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे कोई सी भी योग्यता में हो। बाकी इतना मत करो भाई हाँ इसके बिना मैं नहीं रह सकता और ये मेरे खास है। हाँ उनको जैसे जैसे वो बर्ताव करे आप भी समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना है मतलब चाहे पढ़ाई हो चाहे जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, खुद के ऊपर इतना हावी मत होने दो जो आपकी ज़िंदगी को ले बैठे। हाँ बिल्कुल, सब चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा है। अपनी लाइफ एक चीज़ है और ये सब अपनी लाइफ का हिस्सा है। मैन तो अपनी लाइफ ही हो ना, तो सबसे बड़ी तो ये लाइफ को सेव रखो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो सब तो अपन उस लाइफ का एग्जाम्पल है, उसके फैक्टर है, इनको तो अपन संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन चीज़ों को अपनी इतना हावी ले जाएंगे तो अपने माइंडली अपसेट हो जाएंगे, फिजिकली अपसेट हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जो पहले कर रहे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा तो यही संदेश है युवाओं को। एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, तेरे संग कैसे चलूं गाड़ी पे। एक गाना हमारे दर्शकों को 2 लाइन उसकी 2 कड़ी सुना दीजिए। देखो ट्रेंडिंग में तो दर्शक ही है, यही ला सकते हैं, यही वो कर सकते हैं। बाकी मैंने तो उस गाने को भी जैसे नॉर्मल गाता हूँ वैसे गाया था। हज़ारों गाने गा दिए, लेकिन इनको चाहने वालों को पता नहीं उसमें क्या दिखा, तो इन्होंने आगे बढ़ा दिया। आजकल इंस्टाग्राम की रील पे यही दिख रहा है, किसी की स्टोरी देखो तेरे संग कैसे चलो गाड़ी में, तो एक बार 2 कड़े में सुना के बता दीजिए, हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं। कोई दूसरा देख लेगा घबरावे काया, तेरे संग कैसे चलूर गाड़ी पे, भरिया बाजार के माया रे, भरिया बाजार के माया। ये मधुर वाणी है, दिल खुश काट की। एक दहेज प्रताप एक 2 कड़ी और सुना दीजिए, मजा आ जाएगा। आदमी च गरीब जी पे, आदमी गरीब जात बगाड़ जो मैं ते, डूटी ला गया पच शादी में, मुंडा फाड़ जो मैं तेरे, मुंडा फाड़ जो मैं ते। इनका ये जो भाई मीनावटी गाना नहीं जानते उनको बता दूं कि इनका कहने का मतलब है कि नौकरी लगने के बाद में आप दहेज के लिए मुट्ठी भर के पैसा मत मांग लेना। भाई आप सक्षम हो गए, अब आपको भी सुधार करने की ज़रूरत है, यही है। सर आपकी शादी हो गई? शादी नहीं हुई अभी। शादी कब करने का विचार आपका? युवाओं को भी फेसबुक पे देखते रहते हैं हम, युवाओं का भी ये सवाल रहता है दिल को, जिससे पूछा मैंने आज 1-2 लड़कों से जाके आया था, पूछ के आया था, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल जरूर पूछना भाई साहब शादी कब करेंगे। देखो मेरा जो पर्सनल गोल था गीतों के अलावा पढ़ाई का, जॉब का, वो मैंने अचीव कर लिया है। और मेरी मेन भावना वही थी कि वो चीज़ मुझे पहले मिले, उसके बाद में मैं ये काम करूं। बाकी मैं अब सब तरीके से लाइफ में सेटल हूं और अब बहुत जल्द बस शादी की वो है, बहुत जल्द शादी करूंगा। अब शादी का नंबर है, सब कुछ जो आपका गोल है वो भी आपको लगभग मिल ही गया। हाँ जो था गोल था पर्सनल वो मैंने अचीव कर लिया, अब शादी का नंबर है। अब शादी आपने कह दिया अब आप शादी करोगे, शादी करेंगे तो एक तो शिक्षित लड़की लाएंगे परिवार में, या जैसा आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो होता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में होता है 15 लाख 20 लाख रुपए लेंगे। किस प्रकार से आप शादी करेंगे? शिक्षित लड़की लाएंगे जो परिवार को संभाल सके, या आप नौकरी लगने के बाद में दहेज की डिमांड करेंगे, भाई मेरे को तो दहेज दे दो, लड़की कोई सी भी दे दो? नहीं, मैं दहेज की कोई डिमांड नहीं है। हाँ मेरे बराबर लेवल की हो, लेवल की मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई में शिक्षित हो। वो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि कोई जैसे मेडिकल फील्ड की या कोई ANM GNM नर्सिंग वाली मिल जाए तो बेस्ट रहे। बाकी दहेज के
किसी को डिमांड नहीं है, ना मैं कोई इस डिमांड को रखूँगा। मैं इसके खिलाफ ही हूँ। आप दहेज प्रथा के खिलाफ ही हो। आप भी नर्सिंग जो ये मेडिकल डिपार्टमेंट से, वो भी उसी डिपार्टमेंट से हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, वो अगर वैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल राजस्थान में एक प्रकरण चल रहा है, नरेश मीणा को जो समरावता में वो कांड हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और नरेश मीणा को किस प्रकार से देखते हैं, और वो जो थप्पड़ कांड नरेश मीणा ने एसडीएम को जड़ा था उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, वो समरावता में हुआ जो गलती हुआ है, अगर उस दिन एसडीएम जी वो गलत वोटिंग नहीं करवाते तो शायद वो घटना नहीं हो पाती। अब वो उनके गोल से बैठे थे तो वोटिंग नहीं करवानी चाहिए थी। अब सरकार एक तरफा डिसीजन ले रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाकी गलती तो उनकी है भाई, उन्होंने गलत वोटिंग करवाई जब भी तो वो मामला बड़ा है। बाकी नरेश भाई साहब हमारे समाज के एक कोई नूर है, और जेल में चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, महीना 2 महीना सबका। उसने कोई वो तो कांड, कोई उसने कोई मर्डर तो किया नहीं है, कोई बलात्कार नहीं किया उन्होंने। एक पब्लिक की जनता के लिए तो लड़े हैं ना, बिल्कुल। तो सब छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लग जाएगा। लाइफ में जो भी होता है ना, जो अच्छा होता है। नरेश भाई साहब पहले 10 थे, अब 100 के बाहर निकलेंगे। 100 के बाहर निकलेंगे ये क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ उस टाइम पे अपन को ये फील होती है कि गलत हुआ है, लेकिन वो कभी कभी लाइफ में बहुत अच्छी साबित होती है। नरेश भाई साहब ने उन लोगों के दिलों में जगह बना दी जो पहले उनको जानते भी नहीं थे। अब लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पब्लिक का सपोर्ट है। अभी कल परसों बरवाड़ा में मीटिंग थी, तो पब्लिक का बेकरार सपोर्ट है। ज़रूर छूटेंगे, हाँ टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बाकी ज़रूर छूटेंगे। युवाओं की आवाज़ और भी ज़्यादा बुलंद बनाएंगे। देखते हैं तो नरेश मीणा जब छबड़ा से 2023 का चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उसमें 44,000 वोट के करीब वो लाए थे। अभी रिसेंटली वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, 2 बार कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट मांगा, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अभी जो देवली नारा से टिकट लड़ा तो उससे ज़्यादा ताकत से व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि पार्टियां में तो पार्टियां के लीडर भी आएंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी से मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, कांग्रेस से कांग्रेस के लीडर भी आए, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने 60,000 वोट लाए हैं। वो तो कैसे देखते हैं आप? अगर पार्टी उनको टिकट दे देती तो आज शायद देवली नारा में कांग्रेस का विधायक होता। देखो, जैसे अपन है, कोई काम पड़ता है ना अपने, तो अपने लिए 2 आदमी नहीं आ सकते। 2 आदमी नहीं आ सकते। उनको 40,000, 45,000, 60,000 वोट मिल रहे हैं। उनके लिए लोग बाग जगह जगह मीटिंग कर रही है, उनके लिए हज़ारों युवा तैयार है। तो कुछ तो बंदे में काबिलियत है, दम है, जभी तो आ रहे हैं ना। तो फिर और वो मतलब हाँ, उनसे मेरा एक वो है कि थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। उनका एक तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये मानता गुस्सा कभी कभी जायज़ भी है, लेकिन थोड़ी सी और भी थोड़ा सा कम करे, सहनशीलता लाए तो और भी मज़ा आ जाए। क्योंकि कभी कभी गुस्से से काम सुधरता काम भी बिगड़ जाता है। और मेरा एक भी ये भी है, क्योंकि पार्टी एक तरीके से यूज में लेती है आदमी को। जितने वो बड़े बड़े नेताओं के चक्कर काटते हैं, इतने चक्कर अगर नरेश भाई साहब पब्लिक के बीच में काटते तो और भी मज़ा आ जाता। शायद आज विधायक हो जाते हो, और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता वो। ये है क्योंकि पब्लिक अपन पे विश्वास नहीं कर पाती जल्दी से, तो उनमें 2, 5, 10 साल उन पब्लिक में ऐसा काम करो, उनके साथ में घुलो मिलो, तो उनके दिल में जगह बन जाए, विश्वास बन जाए, तो उससे और भी मतलब 4 चांद लग जाते हैं सफलता पे। है बाकी नरेश भाई साहब के प्रति हमारा बहुत अच्छा प्यार है। आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। ये लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लास्ट सवाल है आपसे, जिस प्रकार से नरेश भाई साहब के साथ जो युवा गए हैं, युवाओं का कई युवा ऐसे भी है जो ज़्यादातर युवा उनके साथ जो गए हैं वो पढ़ने लिखने वाले शिक्षित लोग, उनकी भी अगर उनको जो केस लगा उनकी तो ज़िंदगी खराब होने का सवाल आ गया। सर वही तो गलत कर रही है ना सरकार। भाई सरकार गलत कर रही है, एक पक्ष से डिसीजन ले रही है। उन युवाओं की तो क्या गलती थी, वो तो एक आवाज़ ही तो बन रहे थे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम तो नरेश भाई साहब ने भी नहीं किया, लेकिन ये इसीलिए तो जगह जगह मीटिंग हो रही है। वो गलत है, उन सभी युवाओं को रिहा करे और उनका जो भी केस है वापस ले, ये और नरेश भाई साहब को भी छोड़े, युवाओं को भी छोड़े। आपका धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो और आज ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी आप मेरे प्रति भी सपोर्ट रखें और इन भाइयों के प्रति भी सपोर्ट रखें, और ये आपका ही चैनल है, इनको भी आगे बढ़ाए आप।
ये है। दिलकुश जी का जो मेरे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है बाहर की, जो इनको नहीं जानती, वो भी इनका दिलकुश खाट के नाम से चैनल है, उसको सब सब्सक्राइब कर ले। दिलकुश जी खाट के नाम से इनका फेसबुक पेज है और दिलकुश खाट के नाम से इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, उनको फॉलो कर ले। आपको यहाँ पे अनुशासन सीखने को मिलेगा ज़रूर, और तो कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन अनुशासन आपको सीखने का ज़रूर मिलेगा। देखो दिलकुश खाट तो एक नाम है पेजों का और यूट्यूबों का, बाकी सब चीज़ें ही चाहने वालों की है, मेरा कुछ नहीं है। आज जहाँ भी है अपन इन्हों के भरोसे है, और जहाँ ये अपन को अब आगे भी बढ़ा सकते हैं, उतार भी सकते हैं। जनता का प्यार सबसे बड़ा है, चाहे राजनीतिक में देख लो, चाहे बिजनेस में देख लो, चाहे संगीत की दुनिया में देख लो, सबसे चाहे सरकार में देख लो, सबसे बड़ी जनता है, चाहने वाले हैं। सबसे बड़ी उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार है, उनके राम राम उनको।